ओए, दांतों की ब्रेसेस ताजा ताजा उतरे हैं, रंग दे बसंती से इंस्पायर होके बाल लंबे हो रहे हैं, येलो ग्रीन ऑरेंज टी शर्ट, बहुत कुछ करने का मन है लेकिन टाइम मैनेज करना नहीं आता, बड़े शहर में जाकर बड़े सपने पूरे करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। ये था मैं 10-15 साल पहले। आज ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि काश मैं पीछे जाके ठीक कर पाऊं, काश ये बातें मुझे पहले से पता होती। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी बातें जो मैं इस पुराने हिमीश को बोलना चाहूंगा, और ये छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएंगी। हम सोच रहे हैं कि हाथ खड़ा करूं या ना करूं, इतने में किसी और ने हाथ खड़ा कर लिया। हम सोच रहे हैं पार्टिसिपेट करें, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतने में टाइमलाइन निकल गई। मैं बात करूं ना करूं, इतने में कोई और बात कर गया। इस हाथ उठाने के डर में कितना कुछ निकल गया। शाइनेस की वजह से, हेजिटेशन की वजह से हमने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी। हमें ये डर है ना कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेइज्जती होने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक्शन ना लेने में, डर के बैठे रहने में बहुत नुकसान है। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं हेजिटेट नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं एक्शन लूंगा, मैं डरूंगा नहीं, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप फेल हो जाते हो या आप अचीव करते हो। अगर तो अचीव करते हो बहुत अच्छा, लेकिन अगर फेल हो जाते हो तो आपको वो लर्निंग्स मिलती हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है जो आपको आपकी अगली अचीवमेंट तक लेके जाता है। एक सिंपल सी चीज आप याद रख लो कि आपकी लाइफ ना मूवी की तरह है, छोटे छोटे सीन्स है इसमें, कोई सीन अच्छा जाएगा, कोई सीन बुरा जाएगा, लेकिन मूवी का मजा तो आएगा। आज से हेजिटेशन को साइड कर दो, शाइनेस को साइड कर दो। जितना आप एक्शन लेने में झिझकना बंद करते जाओगे, उतना रिजल्ट्स आपके पास आने से झिझकना बंद करते जाएंगे। झिझकना बंद। हमें ये बहुत बार लगता है ना कि हमारे आसपास सब कितने खुश हैं, हमसे कितना अच्छा कर रहे हैं, उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, वो भी लास्ट मिनट में पढ़ के। मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता? उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, स्किन भी कितनी फ्लॉलेस है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? जॉब भी अच्छी मिल गई है, घर भी अच्छा ले लिया है, फैमिली भी सही है। ऐसे कंपैरिजन में कैसा फील हुआ? बुरा ही लगा ना, उदासी ही आई ना। और उदास मन के पास खुशियां कैसे आ सकती हैं? आई रिपीट, उदास मन के पास खुशियां कैसे आ सकती हैं? ये बात ध्यान से सुन लो कि कंपैरिजन की रेस में जीतने की कोशिश करोगे ना, तो ये रेस कभी खत्म नहीं होनी, और जिस रेस ने कभी खत्म ही नहीं होना, उसमें भागना क्यों? देखो, सबकी अपनी जिंदगी है, हर किसी के पास कुछ है और कुछ नहीं है। हमारा माइंड क्या करता है? हमारा माइंड दूसरों के पॉजिटिव के साथ हमारे नेगेटिव को कंपेयर करता है, इसलिए हमें दूसरे खुश लगते हैं और हम उदास हो जाते हैं। मैं पर्सनली उस पुराने हिमीश के पास जाके, उसके साथ बैठ के उसको कहना चाहूंगा कि खुशी का एक ही कारण होना चाहिए, वो है अपने पास से बेटर होना, अपनी बेटर वर्जन बनना, रोज कुछ करना, रोज कुछ इंप्रूव करना, और इस ग्रोथ में खुश रहना। आज से नेगेटिव कंपैरिजन बंद। दोस्तों, ये 18 से 22 साल की एज ऐसी होती है कि इसमें बहुत कुछ शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। एक तो क्लैरिटी नहीं होती और दूसरा पेशेंस नहीं होती। हम एक्शन लेते हैं, चीजें शुरू करते हैं, रिजल्ट आ नहीं रहे होते और इंतजार करने की हिम्मत हमारे अंदर होती है। हम चाहते हैं कि आज ही बीज डाला है और कल ही पेड़ लग जाए, और इसमें आपका कसूर नहीं है। आपको मीडिया, आपको कंपनीज, आपके आसपास का माहौल ऐसा दिया जा रहा है। 2 मिनट में नूडल्स बनेगी, 30 मिनट्स में हमारा पिज्जा आपके सामने होगा, कुछ ही सेकंड्स में बड़ी से बड़ी फाइल आप हमारे डेटा से डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टेंट, हमें इंस्टेंट की आदत पड़ रही है। तो हम रिलेशनशिप में भी चाहते हैं कि इंस्टेंट खुशी मिले, हम करियर में भी चाहते हैं कि इंस्टेंट सक्सेस मिले। मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं कि सर कोई ऐसा तरीका बताओ ना रातों रात अमीर हो जाए। सर ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिल सकती है? सक्सेस और रिलेशंस को उनका टाइम चाहिए। हर अच्छी चीज में पेशेंस चाहिए। हड़बड़ाहट में, रेस्टलेस माइंड के साथ आप कहीं नहीं पहुंचते, आप भटकते रह जाते हो। अगली बार जब भी रेस्टलेसनेस फील हो रही हो ना, हड़बड़ाहट फील हो रही हो, तो अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करना, बंद करके सोचना क्या है। आपको नजर आएगा उस रेस्टलेसनेस, उस हड़बड़ाहट के पीछे एक डर होगा। उस डर को समझने की कोशिश करना, उसको कॉन्फ्रंट करना, डर को समझना, अपने अंदर चल रही बात को सुनने की कोशिश करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, और आप रिलैक्स्ड फील करोगे, स्टेबल फील करोगे। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि गोल्स बड़े नहीं होने चाहिए, एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। मैं खुद भागने में बहुत बिलीव करता हूं, बहुत बड़े सपने हैं मेरे, लेकिन शांत मन के साथ भागने का अलग ही मजा। सोच के देखो, फुल स्पीड भाग रहे हैं लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, एक स्टेबिलिटी है, एक शांति है। जो मैं पुराने हिमीश को कहना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रहे ना, कि चीजों को पेशेंस के साथ, अवेयरनेस के साथ हैंडल करो। अगर रिलेशनशिप है तो उस रिलेशन को टाइम दो, खुद को भी और दूसरे को भी टाइम दो। कॉलेज चूज करना है, हड़बड़ाहट में नहीं करना, सोच समझ के अवेयरनेस के साथ करना है। आज से रेस्टलेस नहीं, माइंडफुल बनना है। आई विश कि मैंने घंटों फोन पे ना लगाए होते,
आधा आधा घंटा मैसेज के रिप्लाई की वेट ना करी होती, अननेसेसरी चीजों में रातें वेस्ट ना करी होती। प्रॉब्लम फोन नहीं है, मैसेजेस नहीं है, मस्ती करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि किस चीज को कितना टाइम देना है। प्रायोरिटी को ना समझना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका बहुत नुकसान होता है। आज जब मैं इस पुराने हिमीश से बात करने की कोशिश कर रहा हूं ना, अपनी लाइफ को पीछे उसका फ्लैशबैक देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सी टेम्पररी चीजों पे परमानेंट चीजों वाला टाइम दे दिया। हम बहुत बार कम इंपॉर्टेंट चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम लगा देते हैं। कॉलेज डिसाइड करने में 2 दिन लगे और भाई की शादी में कौन सा सूट या कौन सा लहंगा पहनना है उसमें 10 दुकानें, 4 मार्केट और न जाने कितने दिन, कितनी वेबसाइट्स पर जाके डिजाइन देखते हैं, फिर टेलर के कितने चक्कर लगाए, कितना कुछ करते हैं। और यही सारा टाइम तब कहां होता है जब लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। अपनी लाइफ में कई बार रुक कर थम कर ये देखना बहुत जरूरी है कि किस चीज पे कितना टाइम जाना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो बहुत टेम्पररी सी हैं, फ्यूचर में मैटर नहीं करेगी और उस पर कितना टाइम जा रहा है, कौन सी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, उसमें कितना टाइम जा रहा है, किस चीज की कितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस चीज को कितना टाइम देना है। सो उस पुराने हिमीश ने धीरे धीरे इस चीज को समझा, लेकिन जितना जल्दी समझता गया उतना वो इंप्रूव करता। 1954 में ना यूएस के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी एइजनहॉवर ने एक बात कही थी जिसको एइजनहॉवर रूल के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा था, आई हैव 2 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, the important ones and the urgent ones. The urgent are not important and important ones are never urgent. उनके इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। 4 दिन का काम आप 1 दिन में कर रहे होगे, आपकी लाइफ बदल सकता है। जो आपने 10 साल में अचीव करना है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझने से 2 साल में अचीव कर सकते हैं। मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूं। सो अगर आप दिन में 5 मिनट निकाल के अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन कर लो, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, इन चीजों को समझ जाओ, तो आप अपने दिन की मैक्सिमम रिटर्न ले पाते हो। आप एक दिन को अच्छे से निचोड़ पाते हो, आप ज्यादा खुश रह पाते हो, आप छोटी छोटी चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करते। किसी से बहस होगी, पूरा हफ्ता निकल गया, किसी ने कुछ कह दिया, मूड खराब में दिन वेस्ट हो गया। ये चीजें आपकी लाइफ से होनी बंद हो जाती है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर होती है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने 2012 में यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि उतना ही बड़ा रिग्रेट भी है कि जब मैंने 2007 में अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी थी तो मैं रेगुलर क्यों नहीं हुआ। जब 2009 में मैंने वीडियोस बनाई तो मैंने इंप्रूव क्यों नहीं किया। मुझे ये क्यों लगा कि अच्छी वीडियो नहीं बनी तो मुझे नहीं करना चाहिए। 2011 में फिर से ट्राई किया, मैं रेगुलर क्यों नहीं हुआ। जितनी जल्दी मैंने अपने दिल की सुननी शुरू कर दी, जब मैंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि जो मर्जी कोई कहे, जो मर्जी हो, मैं करूंगा, उस दिन से लाइफ बदलनी शुरू हो गई। दोस्तों, ये सफर ना बहुत लंबा है और इस सफर में बहुत कुछ कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। ये कर ले, ये छोड़ दे, ये खा, ये पी, ऐसे हंस, ऐसे सो, ऐसे रो, ऐसे चल, ये ना कर, ये कर, लोग तो कहते रहेंगे। लेकिन लाइफ आपकी है तो फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। जिंदगी आपकी है तो चाबियां दूसरों के हाथों में क्यों। लाइफ आपकी है और रिमोट आपने 34 लोगों में बांटा हुआ है। मुझे जब कंपनीज इनवाइट करती है ना, जब मैं वहां ट्रेनिंग देने जाता हूं, तो ऑडियंसेस में मुझे कई अधूरी ख्वाहिशें मिलती हैं। मतलब 30-35 की एज है और लाइफ में रिग्रेट्स हैं कि यार सोचा था ये करना है लेकिन किसी और की सुन ली, पैशन कुछ और था, प्रोफेशन कोई और चूज कर लिया, जबरदस्ती किसी और को रिमोट दे दिया और उसके हिसाब से लाइफ चला ली। उस चीज की वैल्यू, उस चीज की इंपॉर्टेंस उस टाइम नहीं समझी और आज बुझे मन से काम कर रहे हैं। आज दिल नहीं लग रहा लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इस दुनिया में ऐसी अधूरी ख्वाहिशों के बहुत किस्से हैं, लेकिन आपके लिए वीडियो इसीलिए बनी है कि आपको पूरी ख्वाहिशें जीनी है। इसके रिलेटेड तो हमारे बॉलीवुड ने भी कई मूवीज दी हैं, 3 इडियट, सीक्रेट सुपरस्टार, गली बॉय। सबका एक ही मैसेज है कि लाइफ आपकी है, इसके रूल्स, इसके चॉइसेस, इसके डिसीजंस आपको लेने हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हो, आप कहां कहां जाना चाहते हो, और कौन सी ऐसी बुक्स है जो पढ़ना चाहते हो, कौन सी एक्सपीरियंसेस है जो करना चाहते हो, आपकी विश लिस्ट में क्या है जो आपको पूरा करना है। इस लाइफ के डायरेक्टर आप हो, इसको आपको जीना है, आपको डिसाइड करना है। सेकंड लास्ट एडवाइस जो मैं पुराने हिमीश को देना चाहूंगा कि मोगैम्बो सेना से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। हम सबके आसपास कुछ 3-4 ऐसे लोग होते हैं जो मोगैम्बो पार्टी से आए होते हैं। इनका काम यही होता है कि हमें बुरा फील कराना, मजाक की फॉर्म में, जोक्स की फॉर्म में, हंसते हंसाते हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ते रहते हैं। हम उनको अपनी किसी अचीवमेंट के बारे में बताते हैं, वो आगे से अपनी और बड़ी अचीवमेंट दिखाने की, बताने की कोशिश करते हैं। हम उनको कुछ सुनाना चाह रहे हैं लेकिन वो सुनने में नहीं, वो अपने शो ऑफ में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसे टॉक्सिक लोग, ऐसे पॉइजनस लोग हमें बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं।
चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई रिलेटिव है, हमें नॉनसेंस नहीं लेनी। हमारी एक लाइफ है, इसको हम पॉइजनस लोगों की वजह से पॉइजनस नहीं कर सकते। सो ऐसे लोगों से दूर रहो, और जो आपके जैसे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो मोटिवेटेड है, ऐसे लोगों के पास रहो। और जब कोई अच्छा दोस्त मिल जाए ना, तो उसको संभाल के रखना, वरना 10-15 साल बाद उस दोस्ती को बहुत मिस करोगे। और लास्ट पॉइंट, लास्ट एडवाइस से पहले एक छोटी सी चीज आपको कहूंगा कि ये एक्टिविटी आप और जगह भी कर सकते हो। कोई ऐसा पर्सन जो आपको इंस्पायर करता है, कोई ऐसा नोन जिसकी लाइफ आपको इंस्पिरेशनल लगती है, आपको कोई बड़ा भाई बहन, कजन, पेरेंट्स, उनसे पूछ सकते हो कि आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देनी चाहोगे, आप अपने पुरानी वर्जन को क्या एडवाइस देनी चाहोगे। कई बुक्स का ज्ञान आपको उनकी उन वर्ड से मिलेगा, कुछ रिग्रेट से मिलेगा, कुछ अचीवमेंट से मिलेगा। अब चलते हैं अपनी लास्ट एडवाइस पे। बचपन में ना हम सबके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हम अपनी एक डेफिनेशन बनाते जाते हैं। मुझे याद है कि स्कूल में वो फीस को माफ करने की एप्लीकेशन दी थी जो मेरी क्लास के सामने आ गई, तो सारी क्लास को पता था मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में। अपने फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से मुझे लगता था कि शायद कभी अपना कार, अपना घर, ये एक ड्रीम होगा, शायद हम कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। लुक्स को लेके भी अंडर कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब आगे बढ़े तो नजर आया कि उससे कई बड़ी और उससे कई खराब चीजें लाइफ में हुई। तो समझ आया कि हमने बहुत जल्दी डेफिनेशन बना ली। डेफिनेशन तो सारी उम्र बनती रहेगी, हर दिन सीखते रहेंगे, हर दिन ग्रो करते रहेंगे। आज जो चीज हमें टेंशन दे रही है, आज से 5 साल बाद पीछे देखते हैं वो उतनी बड़ी नहीं लग रही होती। आज हम किसी चीज को लेकर परेशान है, 5 साल बाद कई बार पीछे देख के हंस रहे होते हैं कि मैं किस चीज पे परेशान था। तो इतनी जल्दी क्यों किसी चीज को डिफाइन करना। सो दोस्त, अपने इस इंपॉर्टेंट टाइम को परेशान होने में मत लगाओ। बहुत बार हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। ये जिंदगी परेशान होने के लिए नहीं है, ये जिंदगी खुश रहने के लिए। थोड़ी परेशानी ठीक है, हम फोकस्ड रहते हैं, बेपरवाह होने को नहीं बोल रहा, लेकिन लाइफ का रियल पर्पस है हर दिन खुशी ढूंढना, हर दिन खुश रहना। जितना आप खुश रहना सीखते जाते हो ना, आप अपने आसपास की खुशी का कारण बनते जाते हो, और फिर आपकी खुशी और बढ़ती जाती है। जिंदगी खुश रहने के लिए है। आप सबके आगे, तुम्हारे आगे एक बहुत बड़ी लाइफ है, इसमें बहुत कुछ आएगा। ऐसे दिन भी आएंगे कि बहुत मुश्किल से कटेंगे, और ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ ऐसा अचीव होगा, एक्साइटमेंट से चिल्लाने का मन करेगा। कभी कभी इन आंखों में मोती भी आएंगे उदासी से, और कभी कभी खुशी से आंखें भर आएंगी। ये सब कुछ इस लाइफ का पार्ट है। अब अगर यहां तक आए हो ना, और अगर मेरे पे विश्वास करते हो तभी यहां तक आए हो, तो 1 मिनट मुझे और दो। अपनी आंखें बंद कर लो, एक लंबी सांस लो, आंखें बंद करो और सच में लो, और खुद से वादा करो कि जिंदगी का, इस कहानी का राइटर मैं हूं। ये मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो प्रॉब्लम्स में कैसे रिएक्ट करेगा, वो हर दिन कैसे स्ट्रांग होता जाएगा, वो कितना खुश दिल रहेगा। मेरी लाइफ के इमोशंस और डिसीजंस दोनों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। सो इस कहानी का अगर राइटर मैं हूं, तो मेरे इमोशंस और मेरे डिसीजंस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और आपके बगल में मैं बैठा हूं, और आपका ये भाई वीडियोस के थ्रू हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके सफर में हम सफर बना रहेगा। बस इतनी सी है चाहत कि हर चेहरे पे हो मुस्कुराहट। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।